श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। प्रकरण पहला, सूत्र 8, भाग 2। इसीलिए अष्टावक्र जी कहते हैं कि मैं करता हूं, ऐसे अहंकार रूपी विशाल काले सर्प से दंशित हुआ हूं, और मैं करता नहीं हूं, ऐसे विश्वास रूपी अमृत को पीकर सुखी हो। यह मैं अथवा अहंकार अनंत भिक्षमंगा है। इसे चाहे कितना ही भरो वह खाली ही रहता है। सिकंदर जैसा विश्व विजेता भी कहता है, मैं खाली हाथ जा रहा हूं। इस दुनिया का सारा खेल अहंकार का ही है। वह अपने को कुछ दिखाना चाहता है। मनुष्य की आवश्यकताएं बहुत कम हैं, जिसे आसानी से पूरा किया जा सकता है, किंतु उसके अधिकांश कार्य अहंकार तृप्ति के लिए ही होते हैं। यह अहंकार कठिन एवं असाध्य कार्य करने में रुचि लेता है। जैसे सिर के बल चलना, एक टांग पर खड़ा रहना, तप करना, नग्न रहना, लंबे उपवास करना, एवरेस्ट पर चढ़ना, लंबी समाधि लगाना, हठ योग करना आदि आदि। यह आदमी का अहंकार ही है कि वह अपने को सभी पशुओं से श्रेष्ठ समझता है। इस अहंकार ने ही पृथ्वी को समस्त ब्रह्मांड का केंद्र माना। अपने को देवता की संतान माना। हमारा देश महान, हमारा धर्म महान, हमारी जाति महान है, मैं महान आदि सब अहंकार की ही घोषणाएं हैं। अहंकार की ही घोषणाएं हैं। यह अहंकार एक रोग है जो जीवन में सिखाया जा रहा है। ये शिक्षण संस्थाएं, समाज सभी सिखा रहे हैं। अहंकार के अतिरिक्त जीवन में और कोई बोझ नहीं, कोई तनाव नहीं है, न कोई बंधन है। अहंकार हमेशा चाहता ही है, देता नहीं है। देने वाला निरअहंकारी हो जाता है। यह चाह ही दुख का कारण है। जितना चाहोगे जीवन में उतना ही दुख होगा। यह सुखी होने का मार्ग नहीं है। ईश्वर ने अपना बहुमूल्य मनुष्य को दे दिया, किंतु मनुष्य उससे संतुष्ट नहीं है। इसका एकमात्र इलाज धर्म है। जिस दिन अहंकार गिर गया, उस दिन यह कर्तापन भी गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य जीवन की, फिर से पढ़ते हैं, गिर जाएगा। वह उसी क्षण मनुष्य ईश्वर की समीपता का अनुभव करने लगेगा। अहंकार साहस व शौर्य दिखा सकता है, तपस्या कर सकता है, भूखे रह सकता है, एवरेस्ट पर चढ़ सकता है, राजनेता बन सकता है, किंतु वह समर्पित नहीं हो सकता, भक्त नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति यदि कर्मयोगी बन जाए तो अहंकार गिर सकता है। इस अहंकार की भी संसार के लिए जो उपयोगिता है, किंतु अध्यात्म से वह गिर जाता है। उसका नैतिक पतन हो जाता है। वह स्वार्थी बनकर चोरी, हत्याएं, शोषण, हिंसा सब करता है, सब कर सकता है। ऐसे अहंकारियों ने अपनी अलग ही दुनिया बसा ली है, जो इस अध्यात्म की दुनिया से सर्वथा भिन्न है।
इसी कारण बाइबल में शैतान को ईश्वर के समान ही शक्तिशाली माना गया है। वह भारत में इसी शैतान अर्थात अहंकार को मूल पाप माना है। अन्य समस्त प्रकार के पाप, अनैतिकता आदि इसी की संतानें हैं। अहंकार बड़े परिवार वाला है, वह इसका संयुक्त परिवार है। यदि अहंकार है तो नरक जाने के लिए और किसी पाप की आवश्यकता नहीं है। सब पाप अपने आप होते चले जाएंगे, करना नहीं पड़ेगा। इसीलिए अष्टावक्र ने इस अहंकार को विशाल काला सर्प कहा है। यह छोटा मोटा भी नहीं है, विशाल है, और साधारण भी नहीं है, काला सर्प है। साथ ही अष्टावक्र जी ने केवल इस बीमारी का निदान ही नहीं करते बल्कि इलाज भी बतलाते हैं कि इस अहंकार को गिराने का मात्र उपाय यह है कि मनुष्य मैं से मुक्त हो जाए। मैं करता नहीं हूं, यह सृष्टि अपने विशिष्ट नियमों से चल रही है। परमात्मा ही एकमात्र करता है, ऐसा विश्वास पूर्वक मान लेना ही अहंकार मुक्ति के लिए पर्याप्त है। इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है एवं निरहंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता। अष्टावक्र जी उसके लिए कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बतलाते। वे कहते हैं, देखो इस तरह दृष्टि मात्र बदलो, पूर्ण विश्वास और निष्ठा पूर्वक, तो निश्चय हो परिवर्तन आ जाएगा। फिर से कहते हैं, इसी से मनुष्य सुखी हो सकता है। अहंकारी व्यक्ति को सुखी करना मुश्किल है एवं निरहंकारी को दुखी नहीं किया जा सकता है। अष्टावक्र जी कहते हैं, कोई विधि, साधना, तपस्या भी नहीं बताते। वे कहते हैं, देखो इस तरह दृष्टि मात्र बदलो, पूर्ण विश्वास एवं निष्ठा पूर्वक, जो निश्चय ही परिवर्तन आ जाएगा। बोध मात्र पर्याप्त है। यह गलत दृष्टि ही तुम्हारे दुखों का कारण है। गलत दृष्टि यह कि तुम अपने को उस एक अस्तित्व के साथ नहीं मानते, अपनी ढपली अलग ही बजाए जा रहे हो, सह अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते कि तुम समग्र के ही एक हिस्से हो, अलग नहीं हो। न जन्म पर तुम्हारा अधिकार है, न मृत्यु पर। बीच में व्यर्थ ही कर्ता बने बैठे हो। अष्टावक्र ने इस सूत्र में जो सार गर्भित था वह कह दिया। कोई विश्वास पूर्वक उसे अमृत के समान पी जाए तो सुखी हो जाए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवाय। हरिओम नारायण। सतगुरुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी।